बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज करेंगे चारों ऑपरेशंस, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिनको हम अरिथमेटिक कहते हैं। और ये आप पांचवा ऑपरेशन भी पढ़ते हैं, क्लास 6वीं 7वीं में शुरू हो जाता है, रेज टू पावर वाला के 2 ज़रब 2 ज़रब 2 को हम आसानी से ये लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। दो जमा के आदाद को कैसे जमा करते हैं, एक जमा का हो और एक मनफी का, एक मनफी का हो एक जमा का, जमा कैसे करते हैं, उनकी तफरीक कैसे करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फिर उनकी डिवीजन पे तो वही रूल अप्लाई होता है जो मल्टीप्लिकेशन का। ओके, 2 जमा 3 का टेक्निकली मतलब ये है, हम नंबर लाइन पे इसको सीखेंगे कि जमा का मतलब है गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाना, मनफी का मतलब है पीछे जाना। ठीक है, 2 + 3 का इसमें ये मतलब बनता है कि मैं इस 0 पे जब इधर जमा है तो आई टेक 2 स्टेप्स एंड देन आई टेक 3 स्टेप्स, +2 एंड +3, तो जाहिर है मैं 5 पे पहुंच गया। ठीक है, 2 + 3 = 5, ये यहां से निकला। 2 - 3, तो इससे क्या पहले का क्या मतलब है, आई टेक 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आई टेक 2 स्टेप फॉरवर्ड +2 एंड आई टेक 3 स्टेप बैकवर्ड, ऐसे। तो मैं एक स्टेप पीछे की तरफ आ गया हूं, तो मेरा -1 जवाब आया। तो आंसर इज -1। इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब बताएं। -2 + 3 का क्या मतलब है? -2 बैकवर्ड एंड 3 स्टेप फॉरवर्ड। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में हम ये कह रहे हैं कि -2 और 3 को जमा करो। -2 स्टेप लो, यानी 2 स्टेप पीछे चले जाओ और फिर 3 स्टेप आगे आओ। तो अब साफ जाहिर है कि मेरे आगे वाले स्टेप ज्यादा हैं, तो मेरा जवाब आगे में ही आना, ये मुझे पता है। इसमें ये मेरे पीछे वाले स्टेप ज्यादा थे, तो ऑफ कोर्स मेरा जवाब पीछे की तरफ ही आना था। फाइन, गुड हो गया। तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं यहाँ पे, तो आई टेक फ्रॉम दिस 0 2 स्टेप बैकवर्ड 3 स्टेप फॉरवर्ड, तो मैं कहीं फॉरवर्ड के रीजन में चला जाऊंगा ना। 3 स्टेप फॉरवर्ड तो मैं +1 में आ गया हूँ। ठीक है ना, तो इससे अब वैसे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बैकवर्ड वाले स्टेप ज्यादा हैं, तो बैकवर्ड के रीजन में मैं चला जाऊंगा। फॉरवर्ड वाले स्टेप ज्यादा हैं, तो फॉरवर्ड के रीजन में मैं चला जाऊंगा। या रट्टा नहीं लगाना चाहिए कि जो रट्टा उस तरह नहीं, मतलब रूल आपको समझ आ जाता है ना, समझ आ जाने के बाद आप लगा सकते हैं। समझ आपको आ गया कि जब 2 चीजें ऐड हो रही हैं तो जो चीज बड़ी है उस वाला साइन क्यों आ जाता है, क्योंकि आप उस तरफ चले जाते हैं ना, उस तरफ आपके स्टेप्स हो जाते हैं। ओके, अब 3 - 2 का क्या मतलब है कि 3 स्टेप बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप माइनस। ठीक है, तो आई टेक 3+ एंड आई कम माइनस का मतलब है पीछे की तरफ आना। पीछे का मतलब ये नहीं है कि 0 से पीछे आना, जहां पहुंचे हैं वहां से पीछे आना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप -2 का मतलब है 0 से पीछे आओ, जहां पहुंचे हैं उससे पीछे आओ। तो मैं +1 पे पहुंच गया ना, राइट, तो इसलिए मेरा आंसर +1 है। तो वैसे भी मुझे पता था। अच्छा, ये और ये टेक्निकली एक ही है, ये और ये एक ही है। मैं पहले 2 स्टेप रिवर्स कर लूं और 1 स्टेप फॉरवर्ड कर लूं, या मैं पहले 3 स्टेप फॉरवर्ड कर लूं और 2 स्टेप माइनस कर लूं, बात एक ही है। और बात इसमें +1 एक ही आई। अब आएंगे हम, ये हमने एडिशन की है, ये हमने क्या किया, एडिशन। 1 स्टेप किया फिर दूसरा स्टेप किया। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है 3 - 2, 3 स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन फिर जो दूसरे स्टेप्स है ना वो मैं रिवर्स डायरेक्शन में लूंगा। जो बताया हुआ है 2 का मतलब है फॉरवर्ड, लेकिन मैं लूंगा रिवर्स, क्योंकि मैंने उसमें से काटने हैं, राइट। आई विल टेक 3 स्टेप फॉरवर्ड, वो तो हो गया 0 से। ठीक है, फिर 2 है ना, ये +2, लेकिन 2 स्टेप रिवर्स करने हैं, +2 को रिवर्स करना है। तो +2 तो इधर होना था, तो रिवर्स करके इधर हो गया। इट इज एक्चुअली माइनस मैंने किया है +2 को, +2 अदरवाइज इधर होना था, लेकिन मैंने उसको रिवर्स करना है। जो भी इधर ऑपरेशन होगा उसको रिवर्स करना है ना, तो आंसर वुड बी +1। -3, पहले एक एक करके करते हैं ना इसको। -3 वुड मीन 3 स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, ठीक है। और 2 का क्या मतलब है, स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन मैंने इसको रिवर्स करना है, तो ऐसे ये मैं माइनस कर रहा हूं 2 को, तो आंसर -5 पे पहुंच गया ना। -3 -2 -5 पे पहुंच। अब इसका क्या मतलब है कि -2
बैकवर्ड, राइट। और -3 अदरवाइज तो माइनस इस तरफ होना था, लेकिन मैंने रिवर्स करना है, उस तरफ हो जाएगा। ये -3 हो गया, तो इधर हम पहुंच गए ना +1 पे। अगर आप वैसे ऑपरेशन करें तो आप कहते हैं ना -1 हो गया, प्लस हो गया। वो माइनस प्लस हो गया के पीछे ये बात है ना असल में। कोई नहीं बात समझ आई। इसका क्या आंसर आया था? +1। इसका क्या आंसर आया था? नहीं, इसका -1 आया था। -5। हाँ, -5 आया था, -5 आया था, राइट। -3 -2 हो जाता है ना, 3 -2 1। ये बात समझ आ गई आपको? ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। इसका मतलब है 2 3 दफा, तो मैंने 2 का जंप लगाना है 3 दफा, ठीक है ना। 2 3 टाइम्स या 3 2 टाइम्स। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 2 2 2 2 2 2, हाँ, या मैं ये भी कर सकता हूं 3 2 टाइम्स, लेकिन मैं पहुंच चुका 6 पे, और चूंकि इधर जा रहा हूं, राइट। अब इसको कैसे करेंगे? -3 2 टाइम्स, -3 2 टाइम्स, यानी आई गो रिवर्स 2 टाइम्स, -3 2 टाइम्स, तो आई रीच -6। समझ आ गई? यस। तो इधर था 2 3 टाइम्स, तो आंसर +6 ही आया था, और इधर था -3 2 टाइम्स, तो आंसर -6 आया था। लेकिन इससे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो इसको एक्सप्लेन करने का अलहदा तरीका है जो अब हम सीखेंगे। अब देखें ना, मैं वैसे कहने को हम कह सकते हैं कि -2 का तो ये भी मतलब है कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, या -3 का ये मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे ही है ना। तो ये 2 और 3 तो आसान है, -1 का असर रोल है ना, कि -1 2 3। अब -1 और -1 ये +1 होगा या -1 होगा, ये असल रोल है। ये हमें पता चल जाए तो फिर तो हम उसी तरह कर देंगे। अगर -1 प्लस होता है तो हम कह देंगे 6, अगर माइनस होता है तो कह देंगे, ठीक। तो -1 क्या होता है, ये इसका तरीका ये है सीखने का। मैं ये मिटा दूं ना। उसके लिए जो हमें चीज सीखनी पड़ेगी, इफ आई जस्ट टेक आउट एवरीथिंग, तो हमारा इस वक्त एक ही सवाल है, व्हाट इज -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। क्योंकि हमें पता है -1 +1 का हमें पता है -1 1 टाइम, एक दोनों जमा हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक जमा हो एक तफरीक हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों तफरीक हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? उनकी मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है आसान, जिसको एरिया मॉडल कहते हैं। एरिया मॉडल का मेरा मतलब है कि अगर ये 2 है और ये 3 है, राइट, तो टोटल कितने हो गए? 6। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 टाइम्स या 2 3 टाइम्स, तो ये सारे मिला के हो गए 2 ज़रब 3। इसका मतलब है जो एरिया होता है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा होता है। समझ आ गई ना। इसको हम आगे लेके चले तो हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कहीं लिखा हुआ है ना 15 ज़रब 12, तो मैं इसको टेंस वाली चीजें आसान होती हैं, तो मैं लिख सकता हूं 10 और 5 15, राइट, और 10 और 2 12। अब मैं इनको ज़रब दे रहा हूं, 10 जमा 2 और 10 जमा 5, इसमें इधर से 10 और इधर से 10 कितना बन गया? 100। इधर से 5 और इधर से 10 ज़रब दे रहे हैं ना, 10 50, इसमें इधर से 10 इधर से 2 20, इधर से 5 इधर से 2 10। तो अब मिला के जब आप इनको ऐड करें तो नोटों की शक्ल में सोचें, मनी 100 रुपए 50 रुपए 150 170 180। ये तरीका सबसे खूबसूरत तरीका है, क्योंकि इसमें सारे जीरोस बहुत ज्यादा आते हैं तो एरर के चांसेस बहुत घट जाते हैं।
आप देखें ना, मैं एक आधा सवाल और करके देते हैं हम। मिसाल के तौर पे हमने करना है कोई 37 इंटू 13, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा? 30 और 7 और 10 इंटू 10 एंड 3, राइट? प्लस मल्टीप्लाई करना है 300, 10 10 100, 33 90, 10 3 30। अब कितना आसान है, 300, 400, 490, 520। अदरवाइज ये बड़ा औखा सा है ना। आप उस तरह करेंगे तो देर इतनी लगनी है, लेकिन चांसेस ऑफ एरर्स बहुत ज्यादा है इसमें, जो जीरो द चांसेस। इसको कहते हैं एरिया मेथड, और जितने भी अच्छे मैथमेटिशियंस हैं, अच्छे टीचर्स हैं, इस तरह पढ़ाते हैं। अब हम एरिया मेथड इस पे लगाएंगे और आप देखेंगे कि ये इसको 1 को प्लस ही होना चाहिए। ये तरीका हमें आप समझे कि ऑयलर ने बताया था, सिंपल। ये देखें, अगर मैं 10 को कह दूं कि यार मैं 10 नहीं कहता, इसको मैं ओके, लेट्स टेक अनदर वे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 9 ज़रब 9 करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं 9 को लिखता हूं 10 - 1 और इसको भी लिखता हूं 10 - 1। अब इस पे एरिया मेथड अप्लाई करते हैं और हमें पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए। 81। इसका आंसर वैसे क्या आना चाहिए जो हमें अदरवाइज पता है? कोई चीज इधर 9 हो और इधर 9 हो तो आंसर क्या आना चाहिए? 9 और 9 81 ही आएंगे ना, ठीक है? तो 81 आंसर हमें पता है ऑलरेडी, हमें पता है कि इसका आंसर 81 है। लेकिन अब लेट्स ट्राई टू अप्लाई एरिया मेथड। तो 10 - 1 10 - 1, ठीक है? तो इधर भी हो गया 10 - 1 और इधर 10 - 1, ठीक है? अब 10 10 100, 10 - 1 आसान है, -10, क्योंकि एक प्लस एक माइनस में पता है ना। 10 - 1 टाइम्स -10, 10 - 1 -10। अब रह गया कि इधर क्या होगा। अब देखें, इनको सबको जमा करके आंसर क्या आना चाहिए? 81। 10 - 100 -10 -10 80। तो अब मैं इधर क्या लिखूं तो टोटल 81 होगा? +1 या -1? +1। मैं इधर -1 लिखूं तो मैं 79 पे पहुंच जाता हूं। मुझे इधर +1 ही लिखना पड़ेगा, तब आएगा। तो लिहाजा इधर +1 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि इधर +1 लिखना हमारी मैथमेटिकल जरूरत है ताकि हमारा एरिया कंप्लीट हो। सो -1 इंटू -1 जो +1 आता है, दैट इज अ मैथमेटिकल नेसेसिटी। अदरवाइज हम इसकी वजह नहीं बयान कर सकते। इसकी वजह यह है कि हमारे एरिया मॉडल में ये जरूरत बन जाता है कि यहां पे प्लस हो, वरना वो हमारा एरिया कंप्लीट नहीं होता। समझ आ गई? तो इससे हमने क्या नतीजा निकला कि -1 इंटू -1 हैज टू बी हाँ, तो -1 इंटू -1 हैज टू बी +1। तो इससे फिर हमें पता चल गया कि जब भी दो माइनस वाली होंगी तो आंसर प्लस में आएगा। तो अब हमें कोई कहे कि -2 इंटू -3 क्या होता है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब ब्रैकेट्स में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हमने इस तरह नहीं सोचना कि -2 -3 टाइम्स, हमने सोचना कि ओके दो माइनस वाले आ गए तो इसके अंदर तो छुपा हुआ है -1 इंटू -1 छुपा हुआ है ना, तो -1 इंटू -1 तो +1 होता है। तो लेट्स उसको छोड़ दो, प्लस में आंसर आ गया 2 3 6। तो इसीलिए 2 negatives when multiplied results in a positive। बाकी आपने देख लिए थे। और नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो क्या होता है, इसका ये नेगेटिव हो तो क्या होता है, राइट? और इसका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन हो तो क्या होता है, 1/3 भी तो हो सकता है। ये नेक्स्ट टाइम देखना।